साथियों, आज की ये वीडियो मेरी है बिल्डर्स और डीलर्स के एसोसिएशन और उनके लोगों के अधिकार के लिए। बहुत सारी दिल्ली के अंदर कॉलोनियों में और विधानसभाओं में और पार्षदों के क्षेत्र के अंदर ऐसी लीगल इलीगल एसोसिएशनें बनी हुई हैं। इनका देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। अरबों खरबों रुपए का लीगल इलीगल से रेवेन्यू सरकार को और सरकारी एजेंसीज को और सरकारी एजेंट को ये बिल्डर डीलर एसोसिएशन देती है। बिल्डर्स का जब काम होता है, कोई भी मकान बनता है, उसमें करोड़ों की लागत आती है, तो उस लागत के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स के तौर पे जाता है, जीएसटी के तौर पे और कई तरह के टैक्सों पे। वो सब ये बिल्डर्स के द्वारा होता है, क्योंकि आम आदमी तो बना ही नहीं पाता। ट्रांसपोर्टेशन चलती है, पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगता है, जीएसटी हर चीज पे लगता है, और वो सब इससे एक बहुत बड़ा हिस्सा पे जाता है। दूसरा कि बहुत बड़े एक्सटॉर्शन मनी कई सरकारी एजेंसीज देती है और उनके एजेंट लेते हैं। तीसरा कि जब ये काम करते हैं, इनको मेरी आज ये मांग है, इस कोरोना में ये बात बहुत उभर के आई है कि इनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का दर्जा मिलना चाहिए। पहली बात बिल्डर और डीलर एसोसिएशन को। दूसरा कि मेरी ये मांग है कि इनके परिवारों को और इनको बिल्डर्स डीलर्स को फ्री रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और एलआईसी और इंश्योरेंस पॉलिसी इनको मिलनी चाहिए फ्री के अंदर। तीसरा मेरा ये है कि जिस तरीके से झुग्गी झोपड़ियां उठती हैं और उनको एक सब्स्टिट्यूट प्लॉट दिया जाता है, या हमारे यहाँ सब्जी मंडी है रानीबाग के अंदर, ये उठी और इनको सब्स्टिट्यूट प्लॉट दिए गए 8x9 के गज के। इस तरह से प्रॉपर्टी डीलर्स को भी एक जगह में चाहता हूँ कि कोई भी कॉलोनी हो, सब कॉलोनियों के अंदर कम से कम 50 से 60 डीलरों को एक जगह अलाउड होनी चाहिए, जिससे कि उनको एक ये फाइनेंशियली एक जो हो, खासतौर से वो डीलर्स जो कि किराए पे काम कर रहे हैं, एक एक दुकान पे 4-4 डीलर्स काम कर रहे हैं, इनको ये 8x9 की जगह 20,000 25,000 के अमाउंट में दी जाए, जिससे कि इनका भी मनोबल बढ़े और ये सरकार को कमा कमा के देते रहें। इनके द्वारा सेल परचेज की ट्रांजैक्शन से रजिस्ट्रार को बहुत बड़ा टैक्स मिलता है, जो कि सीधा सीधा सरकार के खाते में आ रहा है, दिल्ली सरकार के। और दिल्ली के अंदर आपको पता ही है कि बहुत बड़े लंबे समय से कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का राज है। तो मेरी ये गुजारिश है कि इन बिल्डर और परिवार के अधिकारों के लिए, ये लाखों की तादाद के अंदर बेरोजगार हो गए हैं। रानीबाग थाना क्षेत्र, इनके अंदर जितने भी मकान बन रहे हैं उनके लेबर के इंश्योरेंस होने चाहिए। उसके अंदर मकान बनाने वाली लेबर है, ठेकेदार अपना पैसा खा जाता है, लेकिन मजदूरों को पैसा नहीं मिलता। ये वो लोग हैं जो किसानों काम कर रहे हैं, अपने यहाँ आके काम करते हैं, या आए दिन कोई ना कोई हादसा होता है कि नीचे गिर जाते हैं, मर जाते हैं और केस को रफा दफा कर दिया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी मजदूरों का इंश्योरेंस होना चाहिए जिस बिल्डिंग में जो काम है, चाहे वो पीओपी वाला हो, चाहे राजमिस्त्री हो, चाहे दिहाड़ी मजदूर हो, चाहे पेंटर हो, चाहे उसके अंदर बिजली का काम करने वाला हो। ऐसे मेरे पास बहुत सारी FIR है रानीबाग से दर्ज हुई है। इनकी सुरक्षा का वो इनको रिलीफ मिलना चाहिए। इनके लिए जो रॉ मटेरियल आता है, बिल्डिंग मटेरियल, उसकी परमिशन इनको मिलनी चाहिए ट्रैफिक पुलिस से और लोकल पुलिस से। इनके टाइमिंग आवर से मिलना चाहिए। इनकी जो समस्याएं होती हैं जब काम करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी से दिक्कत आती है, कॉमन प्रॉब्लम है कि वो कहते हैं कि पेंट खराब हो रहा है, पीओपी खराब हो रहा है, और वही लोग अपना ही मकान बनवाते हैं। तो इसके अंदर कोई सरकार को गाइडलाइन करनी चाहिए कि 20,000 10,000 वो पैसा जमा हो जाए, और जब उसका मकान पूरा हो जाए तो वो पड़ोसी को पैसा मिल जाए, ताकि वो अपना पेंट करवा सके। तो इस तरह की जो समस्याएं रहती हैं, इनके अधिकार के अंदर सरकार सुने और समझे और इनको अधिकार दे, स्मॉल स्कंडी का दर्जा दे, इनके और इनके परिवार का LIC और इंश्योरेंस फ्री किया जाए, इनको एक ठैया दिया जाए, प्लस इनका जो वेरिफिकेशन किया जाए, और इनको सरकार बिजली का जैसे चल रहा है बिल फ्री वो माफ किया जाए इनको 200 यूनिट तक का, जिससे कि अपना काम होता है। क्योंकि जो छोटे छोटे बिल्डर हैं गली मोहल्ले में, जो विदेशों से प्रदेशों से आए हुए हैं, प्रदेशों से विदेशों से नहीं प्रदेशों से आए हुए हैं, दिल्ली के बाहर NCR से आए हुए हैं, तो वो लोग आज बेरोजगार हुए हैं और खाने की मार पड़ी है, उन पर खाने को नहीं है। मैं उनके अधिकार के लिए आज ये हाथ जोड़ के दिल्ली सरकार से गुजारिश करता हूँ, और खासतौर से थाना रानीबाग के नेताओं से, कि ये लोग आते हैं और अपना लोगों को बेवकूफ़ बना के, छल बना के, यहाँ एसोसिएशनें भी कई बनी है और वो बातें करते हैं, लेकिन इनको इनका अधिकार नहीं मिलता, इनके लिए कोई काम नहीं होता। ऐसे कितने डीलरों के मैं नाम अगर कहो तो जो भी नेता है मुझसे, शकूर बस्ती विधानसभा के विधायक, यहाँ के पार्षद, यहाँ के MLA MP, दिल्ली के मुख्यमंत्री मुझसे ले सकते हैं। बेरोजगार हो गए, लाखों रुपए कर्जा हो गया, जमीनें बिक गई है, घर में खाने को रोटी नहीं है, दवाई लेने के पैसे नहीं है, कर्जे पे इनकी जिंदगी चल रही है। इनके अधिकार के लिए वीडियो है। अगर आपको ये ठीक लगता है तो मैं चाहूंगा कि इस आवाज को थाना रानीबाग क्षेत्र, यहाँ के आसपास के बिल्डर्स, डीलर्स, नेता, अभिनेता और क्या कहते हैं पूरे दिल्ली की जो बिल्डर एसोसिएशन बनी हुई है, और उन सब के नंबर, उन वो सब इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और खास तौर से मैं दिल्ली के अंदर 20 साल विधायक रहे,
भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, पूर्व एमएलए आदरणीय श्री जय भगवान अग्रवाल जी, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इन बिल्डर्स डीलर्स की आवाज उठाएं और दिल्ली सरकार के सामने रखें, क्योंकि दिल्ली सरकार जो है गूंगी बहरी हो चुकी है। रजिस्ट्रार ऑफिस में खुलेआम भ्रष्टाचार चलता है। कोई बिल्डिंग पहले एमसीडी सील होती है तो 2-2 लाख रुपए एक फ्लोर की रजिस्ट्री की रिश्वत मांगी जाती है। बिगर रिश्वत दिए मिडल मैन के आज कोई रजिस्ट्री करा के नहीं ला सकता। एससीएम सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट के पैसे मांगे जा रहे हैं। 1076 रुपये पर रजिस्ट्रेशन होता, तब भी आने वाला 6000 से 8000 का रेट है। दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला है। हर मकान के ऊपर दिल्ली जल बोर्ड के मीटर लगाने हटाने के नाम पे पैसे मांगे जा रहे हैं। रानी बाग में जांच करा लो सीबीआई की। और बिजली के मीटर 50,000 से 80,000 का रेट है एक मकान का। इनके दलाल काम कर रहे हैं। और एनडीपीएल की भी हालत आज इन्होंने भ्रष्टाचार का जंग वहां लग चुका है। इनके अधिकार में जितने भी वो पीडब्ल्यूडी के कार्यालय हैं, इनके वो भी आज सड़क से बिल्डिंग मटेरियल उठा लेते हैं। बिल्डिंग का, बिल्डरों का, सबका माल सड़क पे गिरता है। तो जिस तरीके से पिक एंड चूज पॉलिसी पे काम हो रहा है और बिल्डरों को और उनके परिवार का शोषण किया जा रहा है दिल्ली सरकार द्वारा, मैं उनसे ये मांग करूंगा इस शब्दावली के माध्यम से कि आने वाले 15 अगस्त पे कोई एडवाइजरी जारी करें। जिस तरीके से वो लोग जो है समय समय पर राजनीतिक कारणों से ऐसे फैसले ले रहे हैं, उनसे भी मेरी मांग है। और इसी के साथ में शब्दावली को उड़ा देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।